रमज़ान का महीना था, अरे बहुत किए, वो बहुत ज़्यादा सवाब का महीना था इसलिए किए, अभी कोई बात नहीं, ये ज़रूर डालता है। नमाज में सुस्ती होती है, शैतान डालता है, कोई बात नहीं, रमज़ान में तो बहुत किए ना, सदक़ात व खैरात की बात आती है, वही बात बोलता है। यहाँ तक के लोगों को ये कहकर कि रमज़ान का महीना था, वो सभी करते हैं, तुम भी किए, अब फिर रमज़ान आएगा तब देखना। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को ख़ास दुआ सिखाई है। शैतान की इस तरह की बातों को अवॉइड करने के लिए, नकारने के लिए, शैतान को जलील करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़ास दुआ सिखाई है। उस दुआ को पढ़ना चाहिए। रमज़ान का महीना था तो नेक करने का, सवाब का काम करने का महीना, क्या दूसरे दिनों में नहीं? ठीक है, नवाफिल की पाबंदी ज़्यादा हुई, तो क्या रमज़ान ही में फ़राइज़ की पाबंदी थी और फ़र्ज़ थे, बाकी महीनों में फ़र्ज़ नहीं है? नमाज की पाबंदी सिर्फ रमज़ान ही में करनी थी, कुरान की तिलावत ये सब सिर्फ रमज़ान के लिए है, कुरान समझना समझाना सिर्फ रमज़ान के लिए है? नहीं, मिस्कीन गरीब फ़क़रा की मदद सिर्फ रमज़ान में करेंगे, बाकी दिनों में कोई बीमार होगा, परेशान होगा तो क्या होगा? तो शैतान की बातों को नकारने के लिए हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत करते हुए कि ये दुआ पढ़ना नहीं भूलना। कौन सी दुआ? हम सबको याद है मगर वो बार बार पढ़ना होगा। क्या? रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक, या अल्लाहुम्मा करके भी है, दोनों रवायतें हैं। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक, रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, ये भी है। रब्बे की जगह पर अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है। वो क्या दुआ है? शैतान की इन्हीं बातों को नकारने के लिए है कि आए अल्लाह, या आए मेरे रब, अइन्नी, मेरी मदद फरमा, अला ज़िक्रिका, तेरा जिक्र करता रहूँ। तो रमज़ान की कहाँ बात है इसमें कि रमज़ान में जिक्र करना है, बाकी नहीं, कभी भी कहा कि कभी पढ़ने नहीं बोलना ये। अला ज़िक्रिका, कि तेरा मैं जिक्र करता रहूँ, व शुक्रिका, तेरा शुक्र बजा लाता रहूँ, व हुस्न इबादतिका, और तेरी इबादत सही ढंग से जो तेरे नबी ने हमें सिखाया उस तरह से, हुस्न बखूबी, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से नबी के तरीके के मुताबिक, नबी के तरीके के मुताबिक, सहाबाए किराम के तरीके के मुताबिक हमें तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। 3 दुआएं हैं, तेरा जिक्र करने, तेरा शुक्र बजा लाने, और सारी इबादतें जो हम करते हैं, रमज़ान में किए थे, अभी करेंगे, पूरा साल करेंगे, वो इबादत करने, वो भी नबी के तरीके पर करने की तौफीक अता फरमा। तो ये हमें खूब पढ़ना होगा, वरना शैतान हमको ऐसे ही हमें सब्ज़ बाग दिखा देगा। रमज़ान में किया ना, वो काफ़ी है, फिर रमज़ान में आएगा करना, यही वजह है कि आदमी धीरे धीरे फ़राइज़ भी छोड़ देता है। नवाफिल तो अलग बात है, फ़राइज़ भी छोड़ देता है, सुस्ती हो जाती है। नमाज अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, रमज़ान में पाबंदी किया ना, दूसरे महीने में उतनी पाबंदी ज़रूरी नहीं है। औज़ु बिल्लाह, नमाज जैसे फ़र्ज़ रमज़ान में थी वैसे ही फ़र्ज़ अन दिनों में भी है। 11 महीने 12 महीने में नमाज की फ़र्जियत में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं है। रमज़ान में भी नमाज़ छोड़ना हराम, नाजायज़ और गुनाह कबीरा है, दूसरे दिनों में भी नमाज़ छोड़ना हराम, नाजायज़ और गुनाह कबीरा है, नहीं छोड़ सकते। इस्लाम से बाहर हर वो काम जो इस्लाम से बाहर कर दे हराम है, नहीं कर सकते। इसलिए ये कैसे हो सकता है कि नमाज में सुस्ती अब हो सकती है, रमज़ान में नहीं होनी चाहिए? ये नहीं है। इसलिए हम लोगों को वो दुआ पढ़नी होगी शैतान को ज़ेर करने के लिए, रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। अगर याद नहीं है तो ज़रूर याद कर लीजिए। हिस्नुल मुस्लिम या किसी बच्चे लोगों को सबको याद है आमतौर पर, माशाअल्लाह मदरसा मोहम्मदिया में पढ़ने वाले सभी बच्चों को याद है तकरीबन। उनको पूछ लीजिए कि ये अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, इसलिए ज़रूर दुआ याद कर लीजिए।